नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम बिहार के गौरवशाली इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे उन महान शख्सियतों और घटनाओं को जिन्होंने इस भूमि को भारत के इतिहास में एक अनूठा स्थान दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है आधुनिक बिहार, जो कि बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए जरूरी है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि जित मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, आधुनिक बिहार में कौन कौन सा पार्ट है? यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, पृथक बिहार का गठन। यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, पुर्तगाल, सबसे पहले पुर्तगाल आया था। बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली आए थे, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन एवं मसाले आदि प्राप्त करते थे। डच, हॉलैंड या नीदरलैंड जिसको बोलते हैं, पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी डचों ने स्थापित की। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। फिर उसके बाद अंग्रेज, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 में बंद हो गया। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने भी बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी। मैं किस में ऐसा पता है? अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। डेनिश कंपनी, डेन आया उसके बाद। तो डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी की नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज, मुगल शासक फर्रुख हसीर 1713 से 19 तक ईस्वी में 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल एवं सूरत में व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकारिक प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुख हसीर ने 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। 1719 ईस्वी में उसे उड़ीसा की सूबेदारी भी दी गई। मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। 1733 ईस्वी में बिहार का प्रदेश भी उसके अधीन हो गया। उसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया। 1739 में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। वह एक अयोग्य शासक था, अतः अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में उसे पराजित कर स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना प्रारंभ किया। अतः व्यापारिक हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेज के बीच संघर्ष था, स्वाभाविक था। ठीक है, तो आप लोग
बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत जरूरी है। अभी तो बहुत सारा बिहार का एग्जाम आने वाला है और बहुत सारा का फॉर्म निकलने वाला है। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौल बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौल अलीवर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। सिराजुद्दौल का नवाब बनने से उसके अन्य दामाद, जो ढाका एवं पूर्णिया में उप नवाब थे, नाराज थे। सिराजुद्दौल एवं कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार में हुआ। उसने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रेक को कलकत्ता छोड़ना पड़ा। सिराजुद्दौल ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया तथा कलकत्ता का नाम अली नगर रखा। इसो संघर्ष के क्रम में काल कोठरी की घटना को हॉलवेल ने प्रचलित किया। हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 को कलकत्ता में काल कोठरी ब्लैक होल की घटना हुई। उसके अनुसार सिराजुद्दौल द्वारा 146 अंग्रेजों कैदियों को 18 फीट लंबे तथा 14 फीट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया। 23 जून को कमरे को खोलने पर केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे तथा 123 व्यक्तियों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौल को विवश कर दिया। आपको पता है दोस्तों, पहले मैं नोट्स बनाता हूँ, कॉपी में लिखता हूँ, उसके बाद उसको गूगल लेंस पे ले जाता हूँ, उसके बाद वहाँ से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके फिर वर्ड में लाता हूँ और उसको फिर सजाता हूँ। उसके बाद फिर क्वेश्चन देखता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तब वीडियो बनाता हूँ। मतलब एक वीडियो बनाने के पीछे कम से कम 2 से 3 दिन लग रहा है। क्लाइव ने नवाब पर अली नगर के संधि को भंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौल के मध्य गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर पलासी की लड़ाई हुई। लड़ाई में मीर जाफर नवाब के सेनापति, राय दुर्लभ दीवान, मानिक चंद प्रभारी अधिकारी, अमीचंद व्यापारी, जगत सेठ बैंकर ने अंग्रेजों के साथ दिया। मीर मादान एवं मोहन लाल वह सेनापति थे जिन्होंने सिराजुद्दौल की तरफ से युद्ध में भाग लिया। विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौल पराजित हुआ। मीर जाफर के पुत्र मरीन के इशारे पर सिराजुद्दौल की हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौल के बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना। उसने 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण उसने स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। मतलब जो ऋण था उसको ऋण का जो लोन लेते हैं ना, तो उसका एक कर होता है, तो उसको वाह बहुत अच्छा आदमी था। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। उसने सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गुरगिन खान नामक अर्मेनियाई व्यक्ति को रखा। दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार के नायाब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि वो बिहार के आय और व्यय का ब्यौरा देने को तैयार नहीं था। मीर कासिम ने पटना पर अधिकार कर लिया। उसके व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम ने पटना पर अभियान कर एलिस की हत्या कर तथा पटना पर अधिकार प्राप्त किया। इस घटना को पटना हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। इसके बाद मीर कासिम की जगह पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब
शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से गठजोड़ किया। तीनों को संयुक्त सेना एवं अंग्रेजों के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था ये। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई। इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, जिसका यह दूसरा कार्यकाल था। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार देना पड़ा। लगान वसूली, बदले में मुगलों को अवध का करा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र अवध से प्राप्त हुआ। आप लोग से एक सवाल है कि आप लोग लगान देखे हैं क्या? अगर देखे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, फिर से देखा जाएगा एक साथ मिलके लाइव पे। क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इसके तहत प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को सौंप दिया गया तथा सैन्य कर वसूली का अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। द्वैत शासन के परिणाम स्वरूप 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया तथा नवाब पद का अंत कर दिया गया। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद दौला था। 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार में राजस्व वसूली के लिए राजा सिताब राय को नायाब दीवान नियुक्त किया। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागर के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्डन द्वारा गोलघर का निर्माण हुआ। अच्छा, क्या हुआ था 1784 में? तो हम तो पटना में रहते, लेकिन पता नहीं था भाइयों और बहनों, मुझे नहीं पता था ये चीज। बंगाल के नवाब और शासनकाल, मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727, शुजाउद्दीन 1727 से 1739, सरफराज खान 1739 से 1740 ईस्वी तक। फिर उसके बाद अलीवर्दी खां 1740 से 1756, सिराजुद्दौला 1756 से 1757, मीर जाफर 1757 से 1760, मीर कासिम 1760 से 1763, फिर से एक और मीर जाफर, मतलब वही वाला मीर जाफर 1730 से 1765, नजमुद्दौला 1765 से 1766, सैफउद्दौला 1766 से 1770, मुबारक उद्दौला 1770 से 1775। अब देखिए जनजातीय विद्रोह। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के झारखंड के क्षेत्र में कई प्रमुख जनजातियों का निवास था। इन जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण कई विद्रोह हुए, जो निम्नलिखित है। देखिए ऐसा विद्रोह है, वर्ष है, क्षेत्र है, नेतृत्व किसने किया था उसका, ठीक है। तो पहाड़िया विद्रोह 1778 में राजमहल राजा जगन्नाथ ने किया था। तिलका मांझी विद्रोह 1778 से 85 में हुआ। भागलपुर, तिलका मांझी, भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहते हैं बिहार का। तमाड़ विद्रोह 1789 से 1832, छोटा नागपुर भोलानाथ सहाय, ये भी झारखंड में ही होगा। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 तक, पलामू भूषण सिंह, ये भी वही है। हो विद्रोह 1820 की शिवभूम, सब उधर ही भाई। कोल विद्रोह 1831 से 32, छोटा नागपुर, बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह 1855 से 56,
संथाल परगना, सिंध, कन्हू, चांद एवं भैरव। सरदारी विद्रोह 1858 से 1895, छोटा नागपुर, सिंहभूम, इसमें भी कोई नहीं था। ठीक है, डैश का मतलब कोई नहीं। मुंडा विद्रोह, ये तो हर बिरसा मुंडा, छोटा नागपुर, 1895 से 1900। ताना भगत विद्रोह 1913 से 14, गुमला, जत्रा भगत। संथाल विद्रोह 1855 से 1857 ईस्वी की क्रांति को तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामने को के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों, दिकुओं द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू, चांद एवं भैरव ने किया। विद्रोह के क्रम में 6000 संथालियों का संगठन बना। अंग्रेजों की ओर से विद्रोह को दबाने आए कमांडर मेजर बारो की हत्या संथालियों ने कर दी। कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना ने विद्रोह का दमन कर दिया। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 संथाल परगना का गठन किया गया। परहा पंचायत एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। अगला है मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दिकुओं द्वारा शोषण, खूट कट्टी व्यवस्था में परिवर्तन था। खूट कट्टी व्यवस्था भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजों द्वारा इस सामूहिक व्यवस्था को समाप्त कर जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी गई थी। इस विद्रोह के नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने ईसाई धर्म त्याग कर गुरु आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा के अवतार धारती आवा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इस विद्रोह का प्रारंभ सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में हुआ, जो बाद में राजनीतिक सुधार के रूप में परिवर्तित हो गया। स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे सशक्त विद्रोह वर्ष 1899 में देखने को मिला, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात विद्रोह समाप्त हो गया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खूंट कट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई। खूंटी एवं गुमला को अनुमंडल बनाया गया तथा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 2021 से मनाया जा रहा है। 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह आंदोलन बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल वहाब थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली ने नेतृत्व प्रदान किया। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सितना पश्चिमोत्तर सीमा पर तथा दूसरा केंद्र पटना में था।
पटना केंद्र से धन एवं स्वयं सेवकों को सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपना 4 प्रतिनिधि चुने। इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फरायाजी आंदोलन वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था। वहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। वहाबी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी। दोस्तों, भाइयों और बहनों, प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा। मेरा एक यही सोच है कि हम तो नहीं पढ़ सके, लेकिन और लोग पढ़ सकें जिनके पास बैकग्राउंड नहीं है पढ़ने का, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा ऑनलाइन। बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। अब लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। जेल के कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। वाह। 1857 की क्रांति और बिहार। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में हुए क्रांतियों में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। इस क्रांति के पीछे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सैनिक कारण जिम्मेदार थे। तात्कालिक कारण के रूप में चर्बीदार कारतूस के प्रयोग की घटना उत्तरदायी थी। चर्बीदार कारतूस के प्रयोग का प्रथम विरोध बैरकपुर छावनी की 34वें नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को किया। उन्होंने सार्जेंट ह्यूसेन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी तथा तलवार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। 1857 की क्रांति का वास्तविक उद्भव 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है, जहां मेरठ छावनी के सैनिकों ने अपने साथियों को जेल से छुड़ाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली में सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करते हुए विद्रोह की शुरुआत कर दी। बिहार में विद्रोह की शुरुआत। बिहार में 1857 क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले झारखंड के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जेंट डॉक्टर ग्रांट मारे गए। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई तथा रेजिमेंट को बंद कर दिया गया। पटना में विद्रोह के नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लोयल मारा गया। पीर अली ने दिन बोलो दिन का नारा दिया। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने विद्रोह को दबा दिया।
पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। अब देखिए आ गया क्या, विद्रोह का केंद्र नेतृत्व करता और दमन करता तो बिहार बाबू कुंवर सिंह, विलियम टेला, दिल्ली बहादुर शाह जफर, वक्त खां, निकलसन, हडसन, कानपुर नाना साहब, कैंपबेल, लखनऊ बेगम हजरत महल, कैंपबेल, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ह्यूरोज, इलाहाबाद लियाकत अली, नील, बरेली खान बहादुर, विंसेंट आया, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह, रेनाल्ड। 30 जुलाई को सरकार से तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोही सैनिकों ने एक झुंड में भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपए लूट लिए। बाबू कुंवर सिंह बिहार के मुख्य रूप से 1857 के क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह के मुख्य अनुयायी एवं समर्थक उनके भाई अमर सिंह और रीत नारायण सिंह तथा उनके भतीजे निशान सिंह और जयकिशन सिंह थे। साथ ही शाहाबाद के 4 जमींदार नरहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह तथा विशेश्वर सिंह का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था। उन्हें कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने उन्हें पटना आकर भेंट का निमंत्रण दिया, लेकिन मौलवी अहमदुल्लाह, मोहम्मद हुसैन तथा वाइजुल हक के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने टेलर से भेंट को अस्वीकार कर दिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज। बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के सैनिकों के सहयोग से 4000 सैनिकों की सेना तैयार की। उन्होंने सर्वप्रथम जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा शहर पर अधिकार कर लिया। आरा को मुक्त कराने आई कैप्टन डनवर की सेना पराजित हुई। कैप्टन डनवर मारा गया। अंग्रेजों ने मेजर आयर के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी। आयर की सेना के दबाव में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने उनकी हवेली एवं मंदिर को तोड़ दिया तथा आरा एवं जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। अच्छा जी। कुंवर सिंह रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। अवध से जगदीशपुर लौटने के क्रम में शिवपुर घाट, गंगा नदी पार करने के दौरान सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काट कर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यार की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। बहुत हिम्मत वाले थे भाई। 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। जगदीशपुर को मुक्त कराने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आए ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। हाथ कटने के कारण गंभीर रूप से घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु के समय जगदीशपुर स्वतंत्र था। कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन को नेतृत्व संभाला। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। कांग्रेस की स्थापना और बिहार।
28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की पहली बैठक पुणे में निर्धारित थी, लेकिन वहां हैजा फैलने के कारण प्रथम बैठक आयोजन मुंबई में किया गया। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 28 दिसंबर 1885। संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई। नामकरण दादा भाई नौरोजी। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम सचिव एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। प्रारंभिक सदस्य 72। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन वर्ष स्थान अध्यक्ष, ठीक है। तो 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी बांकीपुर RN मुधोलकर। 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया चितरंजन दास। 54वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में रामगढ़ मौलाना अबुल कलाम आजाद। बांकी अधिवेशन विशेषता, ठीक है। तो बांकीपुर अधिवेशन RN मुधोलकर ने अध्यक्षता की। सच्चिदानंद सिन्हा महासचिव बने। मजहरुल हक स्वागतकर्ता थे। बैठक में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। कांग्रेस की सदस्यता शुल्क को 5 रुपए से घटाकर 1 रुपए कर दिया गया। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट जो है कांग्रेस के सदस्य तक बांकीपुर अधिवेशन का है। उसके बाद गया अधिवेशन चितरंजन दास ने अध्यक्षता की। बैठक में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के विषय पर कांग्रेस से मतभेद उत्पन्न हुआ। चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में चुनाव में भाग लेने पर सहमति बनी। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। रामगढ़ अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अध्यक्षता की। बैठक में द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में ब्रिटिश शासन के विरोध का निर्णय लिया गया। इसी वर्ष सुभाष चंद्र बोस एवं सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में कांग्रेस के विरोध में बैठक हुई। बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारण को उत्तरदायी बताया गया, जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना को कमजोर करना था। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार के प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई। बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को रद्द कर दिया गया। मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1960 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी में बम फेंका, लेकिन गाड़ी से प्रिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोकामा स्टेशन के पास आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई। होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बंगाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। बिहार में 16 दिसंबर 2016 ईस्वी
को मौलाना मजहरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा स्थापना हुई। खां बहादुर, सरफराज हुसैन खान एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्व शासन प्राप्त करना था। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वहीं आर्थिक रूप से काफी शोषक थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव पश्चिमी चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। इसी दौरान बत्तख मियां नामक रसोइया ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्टकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच का 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. स्लाई थे तथा महात्मा गांधी, L.C. अदामी, राज हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एवं G. रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। परिणाम स्वरूप 3 कठिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही किसानों से अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी पर धारा 144 के उल्लंघन के अभियोग चलाया गया। महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि अवज्ञा के पूर्व मैंने कारणों से अवगत करा दिया था। मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा। अगले दिन मजिस्ट्रेट ने 100 रुपए की जमानत देने को कहा। गांधी जी ने कहा, मेरे पास कोई जमानत नहीं है और न मैं जमानत ही दे सकता हूँ। अंततः मजिस्ट्रेट ने ही स्वयं उनका मुचलका भरा तथा उन्हें जाने की आज्ञा दी। इसके बाद वे रातों रात चंपारण में लोकप्रिय हो गए। दरभंगा किसान आंदोलन 1919 से 21 ईस्वी तक। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी, दरभंगा जिले के किसानों ने बढ़े हुए लगान दर के विरोध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया। दरभंगा राज द्वारा लगान दर में छूट दिए जाने के उपरांत 1920-21 ईस्वी में यह आंदोलन समाप्त हो गया। बकास्त किसान आंदोलन। जमींदारी प्रथा के विरोध में बिहार के किसानों ने बकास्त कृषक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा किसानों से भूमि संबंधित अधिकार छीने जाने के विरोध में था।
इस आंदोलन को नेतृत्व स्वामी हजानंद सरस्वती ने दिया। इस आंदोलन के क्रम में गया में यदुनंदन शर्मा, दरभंगा एवं सारण में यमुना कार्यों तथा अन्नवाड़ी में राहुल सांकृत्यायन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजकुमार शुक्ल, जन्म 23 अगस्त 1875, स्थान मुरली भरावा, मृत्यु 20 मई 1929। चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा जिनके नाम से एएन कॉलेज है, रामनवमी प्रसाद, मजहरुल हक, बाबू गया प्रसाद सिंह, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, शंभू शरण वर्मा, धरणीधर। अब देखिए, आज का सेशन खत्म हुआ है, लेकिन ये है सवाल। अब ये सवाल क्या है भैया, तो उसी जो आज मैंने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, और ये लगभग कितना सवाल है आप खुद देख लीजिए। और ये मैं कहाँ डालूंगा, गूगल ड्राइव पर डालूंगा, और उसका लिंक कहाँ डालूंगा, डिस्क्रिप्शन पे। तो ये थी बिहार के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और ये देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कृपया सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।